रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए बज गई है चुनावी धुन। इस तारीख को होगी वोटिंग और काउंटिंग। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव 13 नवंबर 2024 को होगा, वहीं काउंटिंग 23 नवंबर 2024 को होगा और उसी दिन परिणाम घोषित की जाएगी। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव 13 नवंबर 2024 को होगी, वहीं 23 नवंबर 2024 को परिणाम घोषित की जाएगी। नामांकन की तारीख 18 अक्टूबर को है। नामांकन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर को बताया जा रहा है और नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर और मतगणना 23 नवंबर को है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो ही गई। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। यहाँ पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा, 23 नवंबर को मतगणना होगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने हाल ही में अपने नेताओं की बैठक बुलवाई थी। इसमें कई संभावित उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया गया है। बैठक में सुनील सोनी, संजय श्रीवास्तव, केदार गुप्ता, मीनल चौबे, नंदन जैन और सुभाष तिवारी जैसे सीनियर नेताओं के नामों पर चर्चा हुई है। इनमें से 3 नामों को अंतिम रूप दिया गया है। उम्मीदवारों के चयन में जातिगत समीकरण और जीतने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस कभी भी इस सीट पर चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन इस बार पार्टी ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इस कार्य के लिए कांग्रेस ने 9 सदस्यीय चुनाव प्रबंध समिति का गठन किया है। इसमें 6 पूर्व मंत्री और कई वरिष्ठ नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। इस कमेटी में पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, रविंद्र चौबे, मोहन मरकाम, शिव डहरिया, जयसिंह अग्रवाल, पूर्व पीसीएस चीफ धनेन्द्र सिंह और पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा शामिल हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 में रायपुर दक्षिण सीट से भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके बाद उन्हें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्हें सांसद का भी टिकट मिलने पर वो रायपुर के सांसद निर्वाचित हो गए। इसके बाद उन्होंने रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। रायपुर दक्षिण सीट पर अब भाजपा को बनाए रखने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस हर हाल में सीट को जीतकर कब्जा जमाना चाहती है। तो आपको क्या लगता है कि इस बीजेपी की सरकार बनेगी इस उपचुनाव में या कांग्रेस की? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहें न्यूज़ 22 भारत।